मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समझ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक प्रश्न के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद ब्रीफली में क्या होते हैं इसके प्रकार को हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर इसी क्रम में जो मैं आपको प्रश्नों की प्रकार का पार्ट फर्स्ट है या जो इसमें लंबा है, इसीलिए मैं इसको दो भागों में इसको बांटकर पढ़ाने का प्रयास करूंगा छात्रों। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है या जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनमें जैसा पहला क्या आता है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। फिर उसके बाद जो प्रश्नों के प्रकार आते हैं, फिर नंबर 2 आते हैं लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। फिर उसके बाद नंबर 3 है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। फिर चौथा मिलान के प्रश्न। फिर 5वां है खाली स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। तो ये था जो है प्रश्नों के प्रकार। तो मैं अभी आपको प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात किया, तो पहले हम प्रश्न होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए छात्रों, प्रश्न जो है इसमें प्रश्न के अगर बारे में देखें तो इसमें काउलर की डेफिनेशन छात्रों आती है। इसमें काउलर, तो इसमें काउलर की डेफिनेशन आती है। फिर इसी क्रम में देखें तो इनमें पार्कर की डेफिनेशन आती है छात्रों। तो अब बात करते हैं काउलर के अनुसार। तो जो काउलर ने ये कहा है या पार्कर के अनुसार बात करते हैं, पहले पार्कर हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रश्न होते हैं आदतों कौशलों के स्तर से ऊपर उठकर यह समस्त क्रिया करने की एक के है या कुंजी है कह सकते हैं। प्रश्न आदतों कौशलों के स्तर से ऊपर उठकर यह समस्त क्रिया करने की एक कुंजी है, जिस तरीके से पार्कर ने कहा है। फिर इसी क्रम में हम काउलर के अनुसार बात करते हैं कि जो काउलर है उन्होंने जो है प्रश्न को किस तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है छात्रों कि जो टीचिंग करने का जो मुख्य कार्य हो वो प्रायः प्रश्नों के माध्यम से किया जाए, या तो जो अध्यापन का कार्य है वह प्रमुखतः है किसके माध्यम से हो, प्रश्नों के माध्यम से किया जाए। तो ये मैं आपको जो है काउलर एवं पार्कर या पार्कर एवं काउलर की डेफिनेशन के बारे में, प्रश्न के बारे में बताया। अब देखिए छात्रों, इसी के तहत आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो अगर इस प्रविधि के बारे में बात करें तो जो कि प्रश्न से जुड़ी हुई हमारी प्रविधियां हैं, तो देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि के विषय में बात करें। इस प्रविधि की शुरुआत एथेंस के महान जो दार्शनिक सुकरात ने किया, इसलिए इस मेथड्स को या इस जो है टेक्निक को, प्रविधि को हम प्रश्नोत्तर प्रविधि के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर इसके विषय में देखें तो इस विधि के या इस विधि की जो शुरुआत है, इस विधि की शुरुआत 19वीं सदी में प्रायः एथेंस में इसकी शुरुआत मानी जाती है छात्रों। अगर प्रश्नोत्तर प्रविधि के विषय में बात करें तो जो स्वार्कतीज हैं, जो स्वार्कतीज या जो सुकरात हैं, इन्होंने प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपने ढंग से डिफाइन किया है। तो हम उनकी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। तो सुकरात के अनुसार जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का एक साधन होता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार होता है कि उत्तरदाता स्वयं ही इसकी पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो ये मैं आपको प्रश्नोत्तर या प्रश्न होते क्या है इसके बारे में बात किया। अब देखें कि जो प्रश्न होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं छात्रों, ये जान लेते हैं। प्रश्न की जो प्रश्न के प्रकार हैं उसमें प्रश्न होते क्या है, इसके किस ढंग से इसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए तो हम इसकी जो विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। अच्छे जो प्रश्न होते हैं वो स्पष्ट एवं सरल हो। अच्छे प्रश्नों में विश्वसनीयता एवं वैधता का गुण पाया जाए और इसमें जो है वस्तुनिष्ठता का प्रायः गुण का समावेश हो। तो और ये जो है प्रश्न अत्यंत न तो लंबे हो न तो बहुत छोटे हो, प्रश्न बिल्कुल सीमित मात्रा में छात्रों के समक्ष पूछे जाएं। तो ये था जो है प्रश्नों की हम विशेषताओं के बारे में छात्रों आपके समक्ष बता दिया कि प्रश्न होते क्या है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है
प्रकार, तो प्रश्नों के प्रकार को हम पार्ट फर्स्ट के रूप में इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न पहला आता है, जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते क्या है, अब हम इसके बारे में आपके समक्ष अध्ययन करेंगे। या इसी तरीके से अगर हम देखें जो ये प्रश्नोत्तर हमारी प्रविधि, इसके पहले मैं आपको बताया इसके भी कुछ गुण होते हैं। अगर इसके गुण के बारे में बात करें तो कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं आती है। छात्रों में जो निर्णय कल्पना करने की जो है क्षमता का उनके अंदर विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। और छात्रों में निर्णय कल्पना एवं उसके अंदर सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता का छात्रों विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये मैं आपको अभी जो प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में बताया उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं के बाद यहाँ पर जो हम आज को पाठ फर्स्ट के तहत छात्रों बताएंगे निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। अगर आप इसको जानेंगे जिनको कहते हैं एसे टाइप क्वेश्चन, जिसको हम एसे टाइप जो है इसको हम क्वेश्चन के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो एसे टाइप कह सकते हैं या तो इनको जो है निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न कहते हैं। अगर इसकी अब हम बात करते हैं क्या है निबंधात्मक, अगर इस प्रश्न के विषय में बात करें तो इस प्रश्न की जो शुरुआत थी, जो सर्वप्रथम चीन देश में इसकी शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम चीन में ही जो है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का या भर्ती जो प्रक्रियाओं का आयोजन सर्वप्रथम चीन देश में हुआ और वहीं से जो है सर्वप्रथम जो हमारे निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न है उनकी भी शुरुआत जो है चीन देश से ही छात्रों मानी जाती है। अब बात करते हैं निबंधात्मक का मतलब होता है, इसको कहते हैं ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है जो प्रायः निबंध के रूप में जुड़े हों, या तो जिन प्रश्नों या ऐसे कह सकता है कि जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न उसको कहते हैं कि जिनके उत्तर अधिक से अधिक जो है शब्दों में दिए जाएं, या ये कह सकते हैं कि जिनके उत्तर प्रायः 300 शब्दों से लेकर 400 शब्दों या 400 से 500 शब्दों में जिन प्रश्नों के उत्तर प्रायः दिए जाते हैं तो उसी प्रश्नों को हम छात्रों निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की संज्ञा देते हैं, या उसी को हम निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। अब देखें जो निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न है, अगर इसके संदर्भ में देखें तो इसमें एक डिफिनेशन सिम्स है। तो जो सिम्स ने या जो सिम्स का विचार इसमें अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। तो अब इसके बारे में देखते हैं छात्रों कि क्या निबंधात्मक, अगर देखें तो जो सिम्स ने ये बताया है कि जो निबंधात्मक प्रकार के जो परीक्षण है एक समस्यात्मक स्थिति होती है, एक समस्या उत्पन्न करने वाली ये प्रायः स्थिति एक कंडीशन होती है। स्थिति को एक सापेक्षित या समस्यात्मक स्थिति को सापेक्षित रूप से जो है स्वतंत्र एवं जो विस्तृत जो है प्रत्युत्तर है, जो कि छात्रों में मानसिक अनुभवों की सत्यता, गतियों एवं कार्य प्रणाली के संबंध में ये सूचना प्रदान करने का छात्रों कार्य करता है। कहने का मतलब यह है ये छात्रों में सभी कुछ के गुणों का ये आकलन करने का छात्रों कार्य करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें छात्रों के क्या अनुभव है या मानसिक क्या अनुभव की उनकी संरचना है, तो मानसिक अनुभव की संरचना को आकलन तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी क्या गतिविधि है, गतिविधियों या क्या उनकी लिखने की गतियां हैं, इन्हीं के साथ साथ क्या उनकी वर्क जो सिस्टम है, क्या उनकी कार्य प्रणाली है। तो कहने का मतलब सभी कुछ का ये निबंधात्मक जो हमारा मूल्यांकन का प्रश्न है सभी कुछ गुणों का ये प्राय आकलन करने का कार्य छात्रों करती है। तो हम आज यहाँ पर जो एक निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें मैं पहले इनके गुण के बारे में बात करते हैं कि
क्या इनके मेरिट होते हैं, क्या किस ढंग से निबंधात्मक प्रश्न को हम इनके मेरिट के रूप में बता सकते हैं। पहले आता है छात्रों तार्किक शक्ति। तार्किक शक्ति विवेचन आलोचना का मूल्यांकन। अब देखिए जो निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न होते हैं इसी के माध्यम से देखें तो इसका पहला गुण या प्रमुख गुण यह है कि यह जो है छात्रों में तार्किक रूप से शब्द की विवेचना करने एवं जो है आलोचना का मूल्यांकन करने में सदैव ही सहायक होता है। जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं यह छात्रों में तार्किक शक्ति विवेचन आलोचना का मूल्यांकन कार्य करने में सदैव ही सहायक होते हैं। इसी के माध्यम से छात्रों में जो है निर्णय एवं कल्पना की शक्ति का विकास तो होता ही है और साथ ही साथ देखें छात्रों में क्या जो तर्क करने की क्षमता कैसे जैसे गणितीय रूप को कैसे कोई जो लॉजिक आ गया उसको भी जो सोचने समझने की क्षमता का विकास जो है निबंधात्मक जो प्रश्न है उसी के माध्यम से करना ये संभव हो जाता है। या जो निबंधात्मक प्रश्न है उसकी परिभाषा के बाद में जो गुण के बारे में बता रहे हैं इनका गुण यह है इसी के माध्यम से छात्रों में तार्किक विवेचना का मूल्यांकन कार्य करना संभव होता है। फिर इसी के बाद आगे जो हमारा 2 पॉइंट या जो दूसरा आता है वो बालकों की अभिव्यंजना। बालकों की अभिव्यंजना शक्ति शैली भाषा का परीक्षण। तो अगर हम निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करें छात्रों तो इसी के माध्यम से यह बालकों में या छात्रों में अभिव्यंजना शक्ति शैली एवं भाषा कैसी है उनकी भाषा की भी जो है परख हम छात्रों का कर लेते हैं। निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न है अब इसके माध्यम से अब हम कई गुणों का छात्रों में विकास करते हैं। जैसे शक्ति हो गया भाषा शैली छात्र की कैसी है कैसे क्या लिखने का उनके अंदर क्या विकास है उनकी मानसिक शक्ति कैसा है शक्ति शैली एवं भाषा का जो परीक्षण है या सुनने समझने कि उनके अंदर क्या कौशल है इन सभी का कहने का मतलब ये परीक्षण हम जो है निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न है उनके माध्यम से छात्रों में करने का ये हम प्रयास करते हैं। तो ये जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का प्रमुख गुण यह है कि यह बालकों की अभिव्यंजना शक्ति शैली भाषा का परीक्षण हम सुसमता पूर्वक इस शैली के या जो निबंधात्मक परीक्षण है इसके माध्यम से हम करते हैं। अगला आता है हमारा जो निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न है उसमें नंबर 3 आता है आत्मगत तत्व की प्रधानता। अगर निबंधात्मक प्रश्नों के विषय में बात करें इसमें आत्मगत की प्रधानता का एक समिश्रण भी छात्रों को पाया जाता है कि जो आत्मगत माने किसी अपने के विचारों की रूपरेखा इसमें लिखने का कार्य भी किया जाता है। तो इसका भी जो है इस तत्व की भी प्रधानता प्राय जो है निबंधात्मक जो उच्च कोटि के जो परीक्षण के प्रश्न होते हैं उसमें जो है आत्मगत तत्व की सदैव ही छात्रों इसमें प्रधानता पाई जाती है या प्रमुखता छात्रों इसमें पाई जाती है। तो मैं आत्मगत जो तत्व है इनकी जो है प्रधानता के बाद आगे आता है छात्रों की जो विचारों का व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना। अगर इसके बारे में देखें तो जो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है इस परीक्षण के प्रश्न के प्रमुख गुण यह है कि इसके माध्यम से विचारों का सिस्टमैटिक या व्यवस्थित रूप को जो है व्यवस्थित रूप से कैसे व्यक्त करना है उनके जो है गुणों का जो विकास छात्रों के अंदर हो जाता है। अब विचारों का व्यवस्थित रूप कैसा छात्रों का विचार है कैसे उसके अंदर सोचने क्या मानसिक लेवल है उनका विचार किस कोट का है छात्रों तो इनमें क्या विचारों का व्यवस्थित रूप होता है उससे जो व्यक्त करने का कार्य हम निबंधात्मक या ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इसी के माध्यम से विचारों का व्यवस्थित रूप
को व्यक्त करते हैं या विचारों का व्यक्त रूप से व्यक्त करना ही ये निबंधात्मक जो प्रकार का प्रश्न है इसका एक प्रमुख गुण ये भी है छात्रों। अब देखिए जो निबंधात्मक प्रकार के विचारों का व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना, फिर इसी के बाद आगे आता है उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता। अब इसके बारे में देखें कि जो निबंधात्मक जो परीक्षण या जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के प्रमुख गुण ये होते हैं कि उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन के इसमें पूर्ण जो है फ्रीडम होती है या पूर्ण रूप से इनमें स्वतंत्रता पाई जाती है। कैसे उत्तर दिया जाए या फिर इसमें जो है भाव प्रकाशन, कैसा भाव व्यक्त किया जा रहा है, उसको प्रकाशित कैसे भाव को कैसे प्रकाशित करने का किया जाए। तो इसमें कहने का मतलब कि जो छात्र होते हैं इस चीज में पूर्णता है या पूर्ण रूप से वो फ्री होते हैं या पूर्णता इसमें छात्र स्वतंत्र होते हैं। ये कहने का मतलब जो है जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इस प्रश्नों के माध्यम से ही जो है छात्रों में उत्तर देने एवं भाव प्रकाशन की पूर्ण जो है स्वतंत्रता उनके अंदर पाई जाती है। फिर आगे आता है जो है छात्रों के लेखन क्षमता में वृद्धि। अगर इसके अंतर्गत देखें तो ये जो निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न है छात्रों, इसके माध्यम से छात्रों के अंदर की जो लेखन क्षमता है उसका भी विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखें जो लेखन क्षमता की विकास अगर देखें तो उसके लिए ये जो निबंधात्मक प्रकार का जो प्रश्न है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं मैंने आपको बताया भी इसमें इसके जो शब्द होते हैं वो क्रमशः 400 से 500 शब्दों के बीच में लिखने होते हैं। और इसमें जो है छात्रों में जो लेखन की क्षमता किस ढंग से छात्र जो लिख रहा है उनके अंदर क्या क्षमता है, कुछ तेजी से लिख रहा है कि बहुत धीमी गति से या मंद गति से लिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस जो है प्रश्न के माध्यम से या इस निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न होते हैं इसके माध्यम से हम छात्रों में जो लेखन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो लेखन क्षमता का मतलब ये होता है कि छात्र में जो लिखने की शैली का जो विकास होता है उसमें वृद्धि होने का कार्य हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से संभव होता है ये निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से ये सारी चीजें जो है संभव होती है या छात्र के लेखन क्षमता में जो है प्राय वृद्धि भी करने का कार्य छात्रों किया जाता है, जो कि ये सारी कोशिश जो होती है निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके माध्यम से ये संभव हो जाती है। अब देखें तो जो निबंधात्मक जो प्रश्न के मैं छठा पॉइंट बताया कि छात्रों के लेखन क्षमता वृद्धि, फिर उसके बाद जो सातवां है कि नकल की संभावना कम होती है। अब क्यों कम होती है छात्रों इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें जो नकल की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि इस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं केवल 4 से 6 लाइन तो आप लिख नहीं देंगे, क्योंकि इस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं ये प्रायः है 4 पेज या जब 5 पेज से या 6 पेज से में जब लिखने होते हैं तो इसमें जो है नकल की संभावनाएं नहीं हो पाती है या नहीं सकती है। कितना जो नकल आप करेंगे तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो इसमें जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इस प्रश्न की प्रमुख जो है गुण ये होती है कि इसमें जो नकल की संभावनाएं प्राय नगण्य होती है, या तो या कह सकते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न की संभावनाएं इसमें नगण्य करके कि कम होती है। छात्रों इसमें जो है निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें नकल की संभावनाएं बहुत कम होती है। और अगला जो पॉइंट करता है मानसिक क्रियाओं के मापन में सहायक।
अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो निबंधात्मक प्रकार के छात्रों प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से हम छात्रों के मानसिक मापन का विकार हम कर सकते हैं कि छात्रों का मानसिक लेवल क्या है, मेजरमेंट क्या है, या तो कह सकते हैं कि छात्रों के अंदर हम IQ का छात्रों हम आकलन कर लेते हैं। जैसे आप जो है इससे प्रीवियस क्लास में बुद्धि लब्धि के बारे में या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर MA/CA × 100 होता था। तो इसी के तरह देखें तो जो बुद्धि लब्धि है, तो हम निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से छात्रों के बुद्धि का भी हम आकलन कर लेते हैं या उनके मानसिक क्रियाओं के मापन या मेंटली किस ढंग से बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है या उनके जो है क्रिया करने की माप कैसी है। अब आपकी ध्यान बातें आती होंगी मापन क्या है। तो मापन के बारे में जान लें छात्रों कि मापन, जैसे मैंने आपको जो है ये या तो इसके बारे में ये तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर का शुरू में टॉपिक पढ़ा था मापन के बारे में। तो जो मापन है वो अंग्रेजी के मेजरमेंट शब्द से मिलकर बना है, जो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के गुण की जो माप की जाती है या किसी वस्तु की माप करना, ये उसकी मापन कहलाती है। तो अगर मापन के बारे में बात करें तो स्टीवेंसन की डिफिनेशन छात्रों आती है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मापन किन्हीं जो निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार जो वस्तुएं होती हैं उनको जो हम प्रदान करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम मापन करते हैं। तो फिर अगर मापन के बारे में बात करें तो इसके भी प्रकार भी होते हैं, जैसा एक भौतिक मापन होता है मापन में और एक मानसिक मापन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस मापन में मानसिक क्रियाओं के मापन, जाहिर सी बात है कि जो हमारा यहाँ पर निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से ही छात्रों में क्या मानसिक क्रिया कर रहा है या छात्र किस ढंग से मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके किसी कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये गुण है, ये मानसिक क्रियाओं के मापन में सदैव ये सहायक होती हैं छात्रों। तो अब मानसिक क्रियाओं के मापन में सहायक के बाद जो निबंधात्मक प्रश्न है, अब इनके हम डिमेरिट के बारे में छात्रों बात कर लेते हैं। क्या इनके दोष होते हैं? अब इनके दोष के बारे में छात्र बात करते हैं। तो इनका जो पहला दोष है यह जो है रटने पर बल देती है। देखिए छात्रों, जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो बहुत विस्तृत प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये जो है छात्रों को जो है रटने पर जो है विशेष रूप से या छात्रों को जो है बार बार याद करने पर विशेष रूप से बल नहीं देती है या विशेष बल देने का छात्रों को कार्य करती है। या तो रटने की जो व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति होती है यह उसका जो है जन्म देने का कार्य करती है। और फिर इसी के माध्यम से देखें छात्रों, जो अगली हमारी दोष है निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के बारे में बात करें, इस प्रश्न का प्रमुख डिमेरिट या दोष ये होता है कि यह एकांगी प्रक्रिया होती है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि इसके एक अंग होते, एक अंगी होती है, न कि बहुमुखी प्रक्रिया होती है, इसके एक अंग होते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें एकांगी का समावेश किया गया है, इसलिए इसका एक प्रमुख दोष इसमें पाया गया है कि यह प्रक्रिया या इस प्रकार की जो प्रश्न होते हैं छात्रों उसमें एकांगी का समावेश किया गया है, यही इसके दोष हैं। अब एकांगी के बाद आगे आता है वस्तुनिष्ठता का अभाव। अब इसके बारे में देखें तो जो ये निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसका जो प्रमुख दोष ये होता है कि इसमें क्या होता है, रियलिटी, डिले का रियलिटी होता है छात्रों, डिले का
रियलेबिलिटी होता है, शॉर्ट में दे रहे हैं, तो विश्वसनीयता का जो अभाव होता है, यह निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसके प्रमुख दोष प्रायः पाए जाते हैं, किसमें विश्वसनीयता का प्रायः अभाव पाया जाता है। अब आपने दिमाग में आया होगा कि विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता ये प्रायः है छात्रों विश्वास करने की सीमा, क्योंकि छात्रों में विश्वास करने की सीमा निहित होती है, क्योंकि जिसका एक जो है परीक्षण किया जाए, जब उसका जो रिजल्ट वही आता है या उसका परिणाम या जो प्रतिफल सेम टू सेम आए तो उसी को कहते हैं उसकी विश्वसनीयता वही कहलाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो निबंधात्मक परीक्षा के या परीक्षण के प्रश्न होते हैं उसमें जो है विश्वसनीयता का प्रायः अभाव पाया जाता है, या इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है, यही प्रमुख दोष है छात्रों। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर है वैधता का अभाव। तो अब देखें यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न है इसमें वैलिडिटी का अभाव होता है, या जो है वैलिडिटी भी इस प्रश्न में पाई जाती है, या इसमें वैधता का अभाव होता है। तो वैधता क्या होती है, जिस प्रकार वैधता के विषय में अगर देखे हैं तो इसमें क्रॉनबर्ग की डेफिनेशन अत्यंत ही फेमस होती है। तो अगर इसके बारे में देखें, उन्होंने कहा है कि जो वैधता होती है वह सीमा होती है जिस सीमा तक परीक्षण का वही निर्माण करता है जिसके लिए उसको मापने के लिए तैयार किया गया है, जिसके मापन के लिए उसको बनाया गया है। तो अगर इसके बारे में देखें तो जो वैधता होती है यह प्रायः छात्रों वैध होती है। किस स्तर तक वैध होती है वो उसको जो दर्शाने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा ही जो है वैधता के गुणों का हमेशा ही अभाव पाया जाता है। तो अब अगला जो पॉइंट पा जाते हैं, जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें यह है कि पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व। अगर इसी क्रम में देखें छात्रों तो जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इस प्रश्न का प्रमुख जो दोष ये होता है कि इसमें पूरे पाठ्यक्रमों का पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो इसमें सिलेबस होता है, सभी को एक साथ विस्तृत रूप में इसमें बताने का कार्य छात्रों किया जाता है। तो अगर यही देखा जाए तो जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें पूरे पाठ्यक्रम का सामान्यतः प्रतिनिधित्व किया जाता है, यही इसका प्रमुख दोष माना जाता है। अब उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट इसमें आता है छात्रों, इसमें प्रश्न के उत्तर अनिश्चित। अब जो निबंधात्मक जो परीक्षण या जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इस प्रश्न के माध्यम से देखें तो जो इसके प्रश्न होते हैं या तो जो इनके आंसर होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो यही जो है निबंधात्मक जो प्रश्न है उसके प्रमुख दोष होते हैं। अगर देखा जाए छात्रों तो जो इनके प्रश्न के उत्तर क्यों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि कोई छात्र या जो बालक होता है 2 पेज लिखा है, कोई 3 पेज लिख रहा है, कोई 4 पेज लिख रहा है, तो कोई क्लियर इसको जो नहीं लिख पा रहा है। इसीलिए ये कहने का मतलब है कि इसके जो प्रश्न के उत्तर प्रायः क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी कुछ तो जो है कुछ तो श्योर होते हैं, कुछ तो जो है डिफिनिट तो इनडिफिनिट होते हैं। तो कोई जो कहने का मतलब इस प्रश्न के जो उत्तर होते हैं परस्पर या सामान्यतः अनिश्चित होते हैं। यह निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसके प्रमुख दोष हो गए छात्रों। अब आगे आ जाइए, इसमें परीक्षाएं श्रम साध्य होती हैं। अब इसके अंतर्गत देखें तो जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं यह क्या होती है? श्रम साध्य होती है। इसमें प्राय जो है श्रम या मेहनत अधिक करना पड़ता है, श्रम भी और समय भी
इसमें प्राय अधिक खर्च होता है। तो इसीलिए यह कहा गया है यही जो निबंधात्मक जो प्रकार के जो प्रश्न होते हैं या इन परीक्षाओं में प्राय समय एवं श्रम दोनों को भी जो है खर्च या समय और श्रम दोनों जो है खर्च होता है या श्रम साथ होती है। प्राय यही जो है निबंधात्मक प्रकार के जो है प्रश्नों का ये प्रमुख दोष होता है। तो अब जो निबंधात्मक जो है प्रकार के जो है प्रश्नों का जो इसके दोष के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दोष ये होते हैं इसमें वास्तविक योग्यता की जांच का न होना। अगर इसके बारे में देखिए छात्रों जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें छात्रों के वास्तविक जो योग्यता क्या छात्र के वास्तविक रूप से एबल है क्या उनके अंदर वास्तविक योग्यता पाई जाती है। तो ये जो है वास्तविक योग्यता की जो जांच होती है उसका नहीं हो पाता है। तो अगर यही देखें तो जो वास्तविक योग्यता की जांच का न होना भी ये जो है निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनके प्रमुख दोष के रूप में जाने जाते हैं या इनका प्रमुख दोष यह है छात्रों कि यह जो है छात्रों में वास्तविक योग्यता की जांच नहीं करता है कि कैसा छात्र है वास्तविक रूप में पढ़ने में बहुत बढ़िया है कि पढ़ने में कमजोर है। तो ये छात्रों में वास्तविक योग्यता की जांच हम इस परीक्षण के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अब बात आपको दिमाग में आती होगी परीक्षण के बारे में। तो परीक्षण जैसा कि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट कहते हैं। जो निबंधात्मक परीक्षण होता है जैसा कि परीक्षण शब्द है तो यहाँ पर जो परीक्षण है इसको हम टेस्ट के नाम से छात्र जानते हैं। जैसा कि परीक्षण है जो एक मानकीकृत उपकरण होता है। परीक्षण क्या होता है एक मानकीकृत उपकरण होता है जो कि मनुष्य या मानव के विभिन्न पक्षों का ये प्राय अध्ययन करने में इसका भाव निहित है या जो व्यक्ति है उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो ये था जो है निबंधात्मक जो प्रकार के प्रश्न थे उसके प्रश्नों के बारे में मैं आपके समक्ष इसको बताने या फिर समझाने का प्रयास किया। तो फिर आज हमारा लेक्चर छात्रों बस यहीं तक। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।